ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के चारों खाने चित कर दिए। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब वापस लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पटखनी देने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अलग अलग देशों में गए भारत के अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन की टीम अब लौट रही है। ये वो टीम है जिसने दुनिया को बता दिया कि जब बात भारत की अखंडता, संप्रभुता, भारत की सुरक्षा की हो तो हम सब एक हैं। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीजाज पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। भारत से निकली स्पेशल सात टीम ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया, दुनिया के सामने हर एक सच को दिखाया और सबूतों के साथ साबित किया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। वहां की सरकार का आतंकियों पर हाथ है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को पालती है, उनका इस्तेमाल करती है और उन्हें सुरक्षा भी देती है। Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction, which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is their ideology. Given a photograph of a 2019 Chinese army drill claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में कंबोडिया पहुंचे डेलीगेशन ने सबूतों के साथ सच से सामना कराया और शशि थरूर ने तो कंबोडिया के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान पर नाराजगी जताई। There is no equivalence possible between terrorists on the one hand and innocent civilians on the other. There is no equivalence between those who attack our country and those who defend their own country. And our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference. We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned. जाहिर है पाकिस्तान को इससे बड़ी हार वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तौर पर नहीं मिली थी। भारत से गई सांसदों की 7 टीमों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की कली खोली। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भारत के अलग अलग जगहों से आने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले सांसदों ने एक साथ सिर्फ और सिर्फ भारत की बात की और पुरजोर तरीके से की। We are doing here is what is needed for the country. Today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation. Question that has to be asked of those who are putting out tweets and saying things that I believe are not very encouraging. वैसे पाकिस्तान भी अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। पहले आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर लश्कर के एक आतंकी के साथ मातम मनाते दिखाई दिए, तो अब पाकिस्तान के बड़े लीडर और शहबाज शरीफ के करीबी नेता आतंकियों को खुला समर्थन देते दिखे। उनके साथ मंच साझा किया और उनकी हिफाजत की कसम भी खाई। जाहिर है अब आतंकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। शिवसेना के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया का 3 दिवसीय यात्रा की है। इस यात्रा में आतंकवाद के खिलाफ भारत के वैश्विक अभियान को बल देने और पश्चिमी अफ्रीका देश के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का काम किया गया। यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण पल तब आया जब शिवसेना सांसद श्री एकनाथ शिंदे ने
लाइबेरिया के सीनेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय सांसद बन चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराया और इस वैश्विक खतरे का सामना करने में अंतर्राष्ट्रीयता जो है एकजुट नजर आई है। 1.4 billion Indians. We are here on behalf of, because of, I would say, what happened in Pahalgam in Jammu and Kashmir on 22nd April. The heinous terrorist attack which took place in India 1 month back. It was not only the attack on some innocent civilians or the citizens. It was the attack on humanity. It was attack on India and also it was attack on Liberia. Terrorism is not only restricted to a particular nation or a particular state or particular city. This terrorism has spread across borders. India has been suffering this kind of terrorist attacks and cross-border terrorism over a period of time. 4 to 5 decades we are fighting these terrorist attacks. So we are here to tell you the story of India and how India has been fighting, battling with this monster called terrorism. Over a period of time, India has suffered number of attacks in different states of India. We have suffered the attack on our parliament. We have suffered the attack on the legislative assembly in Jammu and Kashmir. We have suffered the attack on financial capital of India, Mumbai, from where I belong to. There were series of attacks in Mumbai. अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महाअनुष्ठान शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा पार्ट 2 के लिए पूरी रामनगरी सज चुकी है। बालक राम के राम मंदिर में विराजमान होने के 1.5 साल बाद उसी राम मंदिर में अब राजा राम विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या की पावन रामनगरी एक बार फिर ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर के निर्माण में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। राम मंदिर फिर से आस्था के रंग में रंग गई है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ अन्य 7 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान जारी है। इन 8 देवालयों को फूलों से सजाया गया है। बाहरी हिस्से लाइटों से जगमगा रहे हैं। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश चमक रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुरू हुआ अनुष्ठान 5 जून तक चलेगा। 108 पुजारी इस दौरान 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। साथ ही मूर्तियों के शुद्धिकरण की विधि को भी पूरा कराया जा रहा है। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। 22 जनवरी 2024 को श्री राम बालक के रूप में स्थापित किए गए थे। अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। इस दरबार में भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। प्रदेश के 108 वैदिक विद्वान काशी के मुख्य आचार्य जयप्रकाश के नेतृत्व में बाकायदा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में राम दरबार की स्थापना होगी। इसके साथ ही परकोटे के 6 मंदिर और शेषावतार मंदिर, कुल 8 मंदिरों की स्थापना होगी। और इन 8 मंदिरों की स्थापना के साथ साथ कुल 14 मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। 5 जून को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनुष्ठान होंगे। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सुबह 11:15 पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 5 जून को दोपहर 1 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सोमवार को सरयू तट से कलश में जल भरकर शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह लोगों ने कलश यात्रा पर फूल बरसाए। शोभा यात्रा लता मंगेशकर चौक से रामपथ और हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल, रामकोट, रंग महल बैरियर से होती हुई राम मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में करीब 400 महिलाएं शामिल हुई।
सरयू जल से भरे कलशों को श्री राम लला के चरणों में समर्पित किया गया। राम मंदिर के पहले मंजिल पर राम दरबार समेत परकोटे में 8 मंदिरों के लिए स्थापना कार्यक्रम है। बता दें कि ये भारत का पहला ऐसा राम मंदिर होगा जिसका शिखर स्वर्ण से सुशोभित किया गया है। भगवान श्री राम जो वर्षों तक टेंट में रहे, अब भव्य राम मंदिर में विराजमान है। स्वर्ण शिखर सनातन परंपरा में समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। 5 जून को गंगा दशहरा पर्व पर अद्भुत संयोग है। सीएम योगी 5 जून को अयोध्या आएंगे। उसी दिन सीएम योगी का जन्मदिन भी है। वहीं मंदिर ट्रस्ट की अपील है कि किसी को विशेष आमंत्रण नहीं है, अपनी सुविधा से लोग आराम से पहुंचे, सिर्फ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भीड़ न जुटाएं। राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का दौर आज से शुरू हो चुका है। आज भगवान की मूर्तियों का जलादिवास कराया जाएगा, कल अवसर दिवस होगा, इसके साथ ही नित्यकर्म पूजन किया जाएगा और परसों यानी कि 5 जून गंगा दशहरा को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भगवान राम लला के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। यह अभिजीत मुहूर्त में 11:20 पर की जाएगी। दोपहर 1 बजे तक सभी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान गंगा दशहरा यानी कि 5 जून को पूर्ण हो जाएंगे। एक बार फिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के रंग में सराबोर है और आस्थावान श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। देखिए, बकरीद पर कुर्बानी को लेकर सियासी और धार्मिक वार पलटवार जारी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जहां सवाल उठाए तो वहीं मौलाना इसहाक गोरा और बरेवली ने कहा कि यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा रहा है। धार्मिक परंपराओं पर राजनीति ठीक बात नहीं। वहीं योगी सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। ये हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता। नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। कामाख्या मंदिर के बारे में इनकी क्या राय है? ये रिचुअल्स हैं, धार्मिक रिचुअल्स हैं, सबके हैं। बकरीद पर लाखों जानवरों की कुर्बानी के विरोध में पशु प्रेमियों की आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। लेकिन परंपरा का हवाला देकर लोग जानवरों की कुर्बानी देने से पीछे हटने को तैयार नहीं। बाबा बागेश्वर के बाद अब मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी बकरीद पर कुर्बानी का विरोध किया। उन्होंने बकरीद पर जानवरों की हत्या से बचने के लिए दूसरा विकल्प बताया है। हिंदू धर्म में प्रतीकात्मक बलि का उदाहरण देते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से मंदिरों में फल पर सिंदूर चढ़ाकर और जीवों को सिंदूर का टीका लगाकर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, उसी तरह से बकरीद पर भी प्रतीकात्मक बलि देकर लाखों जानवरों की जान बचाई जा सकती है। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बाबा बागेश्वर पर पलटवार करते हुए कहा कि बकरीद पर कुर्बानी मुसलमानों की परंपरा है। उन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं को मंदिरों में दी जाने वाली बलि की याद दिलाते हुए कुर्बानी का विरोध बंद करने को कहा। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज देखी जिसमें उन्होंने हमारी कुर्बानी को क्रूरता और हिंसा जैसे शब्दों से व्याख्यात किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यह हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। एक दिन पहले बाबा बागेश्वर ने भी कुर्बानी और बलि दोनों प्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी मौके पर किसी भी जीव की हत्या का विरोध करते हैं, चाहे हिंदू हो
या मुसलमान, वो हर समुदाय से जीव हत्या पर रोक लगाने की मांग करते हैं। वहीं लखनऊ में कुर्बानी के मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से एडवाइजरी जारी की गई। मौलाना फिरंगी महली ने कुर्बानी के लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक और बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हुए बकरीद का त्योहार मनाना चाहिए। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं, अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का जरूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए। वहीं यूपी के सबसे संवेदनशील जिले संभल में होली, दीपावली और ईद के बाद अब बकरीद पर भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाने की चेतावनी जारी कर दी है। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में कुर्बानी को लेकर नियम कानून लागू कर दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इन तीनों ही राज्यों में खुली जगहों पर कुर्बानी देने, कुर्बानी देते वक्त फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी कर दी गई।